हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो ब्लॉग। आज है 18 जून 2026। आज की सबसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट खबरों को बिना स्किप करते हुए एंड तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हमारा प्रोग्राम अब डेली से 12 बजे आता है, तो आप 12 से 12:15 के बीच आप हमारे न्यू वीडियो ब्लॉग से जुड़ सकते हैं और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके जो दोस्त हैं वो भी हमारे न्यू वीडियो ब्लॉग से जुड़ सकें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली हमारी खबर है कि हाल ही में झारखंड के किन 4 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में झारखंड के बगिया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बम्बू क्राफ्ट उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर हमारी खबर है भारत में उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली नियामक अनुमोदित रेडियो लिगेंड थेरेपी कौन सी है। तो भारत में उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली नियामक अनुमोदित रेडियो लिगेंड थेरेपी प्लूटो है। फिर हमारी खबर है बिहार के भोजपुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला कौन रखेंगे। तो बिहार के भोजपुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला राजीव रंजन सिंह एंड सम्राट चौधरी रखेंगे। फिर हमारी खबर है कि हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा शुरू की गई ड्रोन वेस्ट मेल सेवा किन डाकघरों के बीच संचालित होगी। तो हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा शुरू की गई ड्रोन वेस्ट मेल सेवा जो है मंडी एचपीओ और रहदर बीपीओ डाकघरों के बीच संचालित होगी। फिर हमारी इम्पोर्टेंट खबर है कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन वस्त्र संरक्षण प्रजनन प्रोग्राम में हाल ही में कितने नए चूजे शामिल हुए हैं। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन वस्त्र संरक्षण प्रजनन प्रोग्राम में हाल ही में 3 नए चूहे शामिल हुए। फिर हमारी खबर है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में किस न्यू टेक्निक का पहली बार यूज किया गया। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में रेलवे टनल हुड टेक्नोलॉजी का पहली बार यूज किया गया। फिर हमारी खबर है कि 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में आयोजित की गई। फिर हमारी खबर है कि आरबीआई ने किस सहकारी बैंक पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। तो आरबीआई ने मैंग्रोव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जो सहकारी बैंक है उस पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। फिर हमारी खबर है वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को श्रमिक प्रेषण यानी कि रेमिटेंस के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई। तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को रेमिटेंस के रूप में यूएसडी डॉलर में 110.47 बिलियन की जो रेमिटेंस है वह प्राप्त हुई। फिर हमारी खबर है कि डीआरडीओ ने 10 से 11 जून 2026 को किस प्रणाली के 3 लगातार उड़ान टेस्ट सफलतापूर्वक किए हैं। तो डीआरडीओ ने 10 से 11 जून 2026 को इंटीग्रेटेड मल्टी लेड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 3 लगातार उड़ान टेस्ट सफलतापूर्वक किए। फिर हमारी खबर है कि मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी। तो मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 में की थी। फिर हमारी खबर है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा एनएससीसी के 2 नए राज्य निदेशालय किन राज्यों में स्थापित किए गए हैं। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा एनसीसी के 2 नए राज्य निदेशालय आंध्र प्रदेश और झारखंड में स्थापित किए गए हैं। फिर हमारी खबर है कि प्लेटिनम जैस्मिन ए 2018 टेस्ट ने लेंसकार्ट में कितने % हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो प्लेटिनम जैस्मिन ए 2018 टेस्ट ने लेंसकार्ट में 2.3% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। फिर हमारी खबर है इन स्पेस ने टेक्नोलॉजी एडेप्शन फंड DAFF योजना के तहत कितने इंडियन गैर सरकारी संस्थानों का चयन किया। तो इन टेक्नोलॉजी एडेप्शन फंड DAF योजना के तहत 3 इंडियन गैर सरकारी संस्थानों यानी कि एनजीओ का चयन किया। फिर हमारी खबरें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारी खबर है कि CSIR NISPR द्वारा बेसिस ऑफ कोआ सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। तो CSIR द्वारा बेसिस ऑफ कोआ सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर हमारी खबर है राइज कॉन्क्लेव 2026 का विषय क्या था। तो राइज कॉन्क्लेव 2026 का विषय इनोवेटिव इंटरप्राइज ड्राइवन ग्रोथ फॉर विकसित भारत 2047 था। फिर हमारी खबर है प्रसिद्ध मांड लोक गायिका गौरी देवी का निधन किस राज्य में हुआ। तो प्रसिद्ध मांड लोक गायिका गौरी देवी का निधन राजस्थान राज्य में हुआ। फिर हमारी खबर है कि भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल वारियर किसके सहयोग से लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल बार्ड वीडियो
स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल वारिया जो है इंडिया एआई मिशन के सहयोग से लॉन्च किया गया। फिर हमारी खबर है भारत फ्रांस अटल टिंकरिंग लैब ब्रिज किस वर्ष के नवाचार के वर्ष के तहत शुरू किया गया। तो भारत फ्रांस से अटल टिंकरिंग लैब ब्रिज 2026 वर्ष के नवाचार वर्ष के तहत शुरू किया गया। फिर हमारी खबर है विश्व मस्तिष्क और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मस्तिष्क और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में पीएम मोदी को कहाँ सर्वोच्च सम्मान मिला। तो हाल ही में पीएम मोदी को स्लोवाकिया में सर्वोच्च सम्मान मिला। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र तसवेदा को जीआई टैग मिला है। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र तसवेदा को जीआई टैग मिला है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला टेम्पल बना है। तो हाल ही में ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला टेम्पल जगन्नाथ मंदिर बना है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में चर्चा में रहा एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो हाल ही में चर्चा में रहा एटीएल ब्रिज समझौता भारत और फ्रांस देश के बीच हुआ है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में विश्व मस्तिष्क एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में विश्व मस्तिष्क एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है। तो हाल ही में टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय स्मृति मंदाना है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में भारत ने किस देश को $55 लाख की सैन्य सामग्री निःशुल्क आधार प्रदान की है। तो हाल ही में भारत ने श्रीलंका देश को $55 लाख की सैन्य सामग्री निःशुल्क आधार पर प्रदान की है। फिर हमारी इम्पोर्टेंट लास्ट और खबर है कि भारत ने किस वर्ष 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का टारगेट डिसाइड किया है। तो भारत ने 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का टारगेट डिसाइड किया है। तो ये रही हमारी इम्पोर्टेंट खबरें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।